Hello everyone, welcome to Pi Parshala with Anam and this is Nikita Maan. And today in this video we discuss point third, that is metabolism. But before starting this new topic, we take a quick revision of the topics that we have already discussed in our previous video. So चलिए friends start करते हैं. सबसे पहले ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था. तो ग्रोथ के दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. आपकी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों ही जो है वो ग्रोथ को शो करते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन एंड एनिमल्स जो होते हैं वो एक सर्टेन एज तक जो है वो ग्रोथ को शो करते हैं. ये हमने पढ़ा था. ठीक है. जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो भी ग्रोथ को शो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस. इसी कारण से हमने कहा था कि जो ग्रोथ होती है इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में. फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है इट्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड इट अकर इन बोथ यूनी एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. राइट. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिम होता है विद द ग्रोथ एंड बोथ अकर बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था जैसे कि बर्डिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशंस. इन सब के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, उनको डिटेल में डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं. फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और इसके एग्जाम्पल आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. इसलिए हमने ये कहा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना उसको अपन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते हैं. हालांकि नॉन लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंड इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वही मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं. राइट. सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में देखने को मिलती हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि आपके प्लांट और एनिमल, वो क्या करती हैं, जो फूड दैट वी ईट उसको चेंज कर देती है इनटू एनर्जी और वो एनर्जी जो है वो हमें हेल्प करती है टू ग्रो, अपना मास इंक्रीज करने में, अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने में. ठीक है. दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म जो है वो दो प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन है, एनाबॉलिज्म का एंड कैटाबॉलिज्म का. अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे सिंपलर मॉलिक्यूल्स यानी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं. दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म यानी कि सिंथेसिस ऑफ, इसको अपन सिंपली सिंथेसिस बोल सकते हैं. एग्जाम्पल है इसका फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं. यानी सिंपलर मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर दी. दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. वहीं कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स. जैसे एग्जांपल है रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना था ना वो रेस्पिरेशन में क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. ग्लूकोज टूट जाएगा किसमें, CO2 में प्लस वाटर में, प्लस वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. और वो जो एनर्जी होगी ना वो हमें क्या करेगी, अपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट वी डन उसमें वो हेल्प करेगी, हमारी ग्रोथ में वो हेल्प करेगी. यहाँ तक समझ में आएगा होगा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है और एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में क्या क्या आपको देखने को मिलता है. राइट. अब स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लाइफ की एक करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो सारे के सारे केमिकल्स से बने होते हैं. और ये जो केमिकल्स हैं वो आपके छोटे भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं एंड दे बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं इनटू अनदर बायोमोलिक्यूल्स. और ये जो कन्वर्जन होता है इनका फ्रॉम वन टू अनदर, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हो सकता है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी के थ्रू भी हो सकते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एटम्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है. एटम्स क्या करेंगे, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे. जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल से आपका हो गया प्रोटीन्स हो गए.
ठीक है। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये आपके क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन आपको पता होगा, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनती है। जैसे कि अमीनो एसिड से बनती है आपकी प्रोटीन। और अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड्स में आपके होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कुछ एटम्स एलिमेंट्स होते हैं जो आपके अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। तो इस तरीके से एक बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और जो वो टूटता है, जब प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड टूटेंगे इसमें एटम्स में, फिर एटम्स एलिमेंट्स में टूटेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और आपकी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक के बाद एक लगातार मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस देखने को मिलती हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ एवरी एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, राइट। ऑल द प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों उन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगी। द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। जैसे कि आप खाना खाते हो तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है आपकी सलाइवा से, पहले आपका फिर आपकी स्टमक में जाएगी। तो सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम जो है आउटसाइड द बॉडी भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम मतलब इन लेबोरेटरी इन विट्रो में अपन इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉट नॉन लिविंग, ठीक है। जो हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं वो ना तो लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है, राइट। Hence, while metabolism is a defining feature of all the living organisms, without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely the living reactions। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो मेटाबॉलिज्म होती है ना वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है विदाउट किसी एक्सेप्शन, यानी बिना किसी एक्सेप्शन के इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट जो हम इन विट्रो में लेबोरेटरी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चेक कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट वो श्योरली लिविंग रिएक्शंस हैं। बिकॉज ये जो रिएक्शंस होती हैं आप वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती हैं, नॉन लिविंग जो होती हैं उनको शो नहीं कर पाते हैं। माउंटेन्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी, इट इज़ अ नॉन लिविंग, वहाँ पे नहीं होती। आपकी प्लांट में और एनिमल में ये देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी फूड का सिंथेसिस करना, प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है आपकी, वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है, दैट इज़ अ एनाबॉलिक रिएक्शन, वो सिंथेसिस कर रहा है वहाँ पे। फिर रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट्स ताकि जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया है उसको ब्रेक डाउन कर सकें और अपनी जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं अपनी ग्रोथ में, बाकी सारे जो फंक्शंस हैं उनके, उनमें उसका इस एनर्जी का वो यूज़ कर सके। और वो सिमिलर प्रोसेस हमारे अंदर भी देखने को मिलती है। जो हम खाना खाते हैं फिर वो जो अपनी बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन होगा, उसका कैटाबोलाइज होगा और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस एनर्जी से जो है हमारी ग्रोथ होगी, हम डिफरेंट फंक्शंस जो है, डिफरेंट वर्क जो है वो कर पाएंगे। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का है, यानी कि जो सेल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में होता है, इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबकी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज नॉन लिविंग जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। So thank you so much guys. Keep learning with Pi Partial and please like and subscribe my channel. Thank you so much.